हाय स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक कोर्स है महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड MKCL और MSBT का, उसके बारे में। जैसे अभी आपको सबको पता है कि अभी एग्ज़ामिनेशन चल रही है और एग्ज़ामिनेशन के बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है। और इस समर वेकेशन में MKCL का जो ये MSCIT कोर्स है या जो क्लिक कोर्सेस हैं वो करने के लिए आते हैं। तो मैं आपको मेरे इस वीडियो में MSCIT के बारे में और MKCL के जो क्लिक कोर्सेस हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जो एक ये कोर्स है ये बहुत ही अच्छा और एकदम रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और हर एक को बेसिक IT लिटरेसी देने वाला कोर्स है। लिटरेट अगर होना है तो 101% अच्छा और कंप्लीट नॉलेज देने वाला जो कोर्स है वो ये MSCIT कोर्स है। और जैसे आपको वो पता भी होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती है स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें जो कोर्स की सर्टिफिकेट मांगी जाती है IT की जो सर्टिफिकेट है उसमें MSCIT की सर्टिफिकेट वैलिड है और वो चलती है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी अगर निकलती है, अगर वो स्टेट बोर्ड की है, तो MSCIT कोर्स करके आना या MSCIT कोर्स की सर्टिफिकेट अगर वहाँ पे मांगी जाती है या IT लिटरेसी की सर्टिफिकेट मांगी जाती है तो ये MSCIT की सर्टिफिकेट वहाँ पे चलेगी। तो चलो ठीक है, देखते हैं कि ये 200 से ज़्यादा डिजिटल स्किल सिखाने वाला जो कोर्स है MSCIT, वो अभी वेकेशन में किस तरह से उसके क्या बैचेस आ रहे हैं उसके बारे में। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि MSCIT का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, आपको इस कोर्स में क्या सीखने को मिलेगा। और वेकेशन में खास करके जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक फोकस्ड होता है कि अपने बच्चे को कुछ IT लिटरेट कराया जाए, IT से रिलेटेड कोर्स करवाया जाए, तो ये MSCIT कोर्स में वो सीखने के लिए आते हैं। तो इस कोर्स में आपको क्या सीखने मिलता है, सबसे पहले हम देखते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है Windows 10, वो आपको सिखाया जाता है। फिर इंटरनेट यूज़ करने के लिए जो क्रोम ब्राउज़र है वो आपको प्रॉपर सिखाया जाता है, उसका यूज़ बताया जाता है। फिर MS वर्ड, MS ऑफिस का जो एक टेक्स्ट एडिटर है, जो टेक्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है। फिर आपको MS एक्सेल सिखाया जाता है, जो न्यूमेरिकल फार्मूलेज होते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो काम में आता है। MS एक्सेल एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जो मोस्टली बहुत सारी इंडस्ट्री आज उसको काफ़ी एडवांस लेवल में यूज़ करती है, वो आपको MS एक्सेल सीखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन के लिए जो पावर पॉइंट है वो आपको सिखाया जाता है, कंप्लीट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाया जा सकता है, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। MS आउटलुक आपको सीखने को मिलेगा। आउटलुक में जो डिजिटल डायरी और आजकल बहुत सारे काम आप आउटलुक को कॉन्फ़िगर करके करते हो, सो आउटलुक का प्रोफेशनल यूज़ कैसे किया जाता है वो आपको सीखने को मिलेगा। गूगल सूट्स के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, गूगल ड्राइव्स के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, और मोबाइल ऐप्स जो है उसके बारे में भी आपको बहुत ही डिफरेंट मोबाइल ऐप्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है प्रॉपरली, वो आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। साथ में कोडिंग, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कोडिंग्स होती है उसके लिए एक स्क्रैच प्रोग्रामिंग है, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स यहाँ पे दी जाती है। सो ये सारा जो सिलेबस है ये आपको पूरे MSCIT के कोर्स में सिखाया जाता है, जो 1 बाय 1 आप ये सारी डिजिटल स्किल्स आप सीखते हो और आगे जा कर के आपको लाइफ टाइम इसका यूज़ करने को सीखने को मिलता है। जनरली क्या यूज़ करते हो, तो बेसिक IT अवेयरनेस हो जाता है इससे। स्मार्ट टाइपिंग स्किल्स आप सीखते हो। ऑफिस में काम आने वाला जो प्रोडक्टिविटी स्किल्स होती है वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। लाइफ स्किल्स, जो आपको डेली लाइफ में यूज़ आने वाले जो स्किल्स होते हैं वो आपको सीखने को मिलेंगी। स्टडी में आपको काम आने वाली बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स, बहुत सारी टिप्स आपको मिलेगी जिसका यूज़ आप इस MSCIT कोर्स के सीखने के बाद कर सकते हो। एक अच्छा सिटीजनशिप स्किल्स जो होना चाहिए, हर एक सिटीजनशिप में होना चाहिए, हर एक सिटीजन में होना चाहिए। तो हर एक सिटीजन को एक सिटीजनशिप स्किल्स क्या होती है एग्जैक्टली इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। इर्गोनॉमिक्स मतलब आपको कंप्यूटर पे काम करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपका पोस्चर होना चाहिए, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस टॉपिक में सीखने को मिलेंगी। आज हमारे इन्वायरमेंट को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, तो गो ग्रीन का ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाता है। नेटिकेट्स मतलब यहाँ पे जब आप इंटरनेट पे काम करते हो तो काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको इस कोर्स में सीखने को मिलता है। वैसे ही साथ में साइबर सिक्योरिटी की जो स्किल्स हैं, आज देखा होगा आपने, सुना भी होगा कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके से लोग साइबर अटैक करते हैं, साइबर से चोरी की जाती है, फ्रॉड्स होते हैं, उनसे आप अपने आप को किस तरह से सिक्योर कर सकते हो वो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। फिर जॉब्स रेडीनेस स्किल्स मतलब काम
करने के लिए जो स्किल्स चाहिए रहती है कहीं पे भी जॉब पे जाने के लिए, उस तरह की जो जॉब रेडीनेस, मतलब हम इतना जॉब में जाने के बाद जो हमें कुछ स्किल्स चाहिए वो भी यहाँ पे सीखने को मिलेगी, ताकि आपको कोई भी जब जॉब लगता है तो उसमें ये स्किल्स आपको काम आएगी और आपका फ़ायदा होगा। फिर आजकल एक वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट भी है, उसके बारे में भी आपको आइडिया मिलता है कि आप किस तरह से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, उसके भी रिलेटेड कुछ स्किल्स आपको यहाँ पे इस कोर्स में सिखाई जाती है। सो ये जो 21 सेंचुरी मतलब 21st सेंचुरी में 200 प्लस 200 से भी ज़्यादा डिजिटल स्किल्स जिसका नॉलेज आपको इस MSCIT कोर्स में मिलता है, और 101% आप सेटिस्फाइड होकर के अच्छे से IT लिटरेट इस कोर्स के बाद हो जाते हो। अब एवरी वेकेशन में जैसे मैंने कहा कि लाखों बच्चे इस कोर्स को करने को आते हैं, तो ये जो वेकेशन बैच होता है ये मार्च, अप्रैल और मई ऐसे 3 अलग अलग बैचेस होते हैं जिसमें एडमिशन्स प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो अभी जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो मार्च बैच के लिए है। मार्च बैच मतलब मार्च में एडमिशन लेंगे, उनकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो मई में होगी, और मार्च का जो एडमिशन लेने का प्रोसीजर है वो 31 मार्च तक रहेगा। मतलब अभी जिन स्टूडेंट्स ने 31 मार्च तक एडमिशन लिया है उनकी सबकी एग्ज़ाम मई में होगी। वैसे ही अप्रैल बैच होगा, अप्रैल में जो एडमिशन होंगे, जो 26 अप्रैल तक एडमिशन लेंगे, उनकी सबकी एग्ज़ाम जून के लास्ट वीक तक होगी, मतलब जून के एक मंथ में उनकी एग्ज़ामिनेशन होगी। और जो थर्ड बैच होता है वो है थर्ड बैच मई का बैच, जो कि 26 मई तक जिसके भी एडमिशन्स होंगे और जिनकी सबकी एडमिशन्स 26 तक हो जाएगी, उन सबकी एग्ज़ामिनेशन जुलाई के महीने में होगी। सो इस तरह से मई बैच मतलब जुलाई एंड तक उनकी एग्ज़ामिनेशन हो जाएगी। सो इस तरीके से वेकेशन मतलब मार्च बैच, अप्रैल बैच और मई बैच, इस तरह से 3 बैचेस होते हैं जिसके कि एडमिशन अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आपने सोच लिया कि चलो मुझे एडमिशन तो लेना है, मैं एडमिशन ले भी लेता हूँ, तो मुझे किस तरह से कौन से मोड में सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के मोड होते हैं। एक होता है कि आपको MSCIT के जो MSCIT ऑथोराइज्ड सेंटर्स होते हैं, MKCL के जो रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड सेंटर हैं, उस सेंटर में आपको डेली जाके सीखना होता है, उसको ALC मोड कहा जाता है। और उसके बाद जो सेकंड वाला जो मोड है वो है आप घर बैठे अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे MKCL की एक एप्लीकेशन आती है जिसको हम लोग ईरा लाइव ऐप कहते हैं। उस ऐप के थ्रू आप अपने कंप्यूटर पे, अपने घर पे या अपने मोबाइल पे, घर पे रहते हुए, कहीं ना जाते हुए आप ऑनलाइन मोड से भी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अब कोर्स का ड्यूरेशन तो समझ में आ गया कि 2-2 महीने का ड्यूरेशन है। इधर आप मार्च में एडमिशन लो, अप्रैल में लो या फिर मई में लो। इसके बाद जो सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सर एग्ज़ामिनेशन कैसी होती है, तो अभी तक जो एग्ज़ामिनेशन हो रही थी वो सारी की सारी ऑनलाइन मोड थी, लेकिन अभी ऑनलाइन प्योरली ऑनलाइन मोड नहीं होगा, उसको क्वाजी ऑनलाइन मोड कहा जाता है। मतलब आपको एलिजिबल जो MSCIT के केंद्र होते हैं वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर लगेगा और उस एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर के आपको एग्ज़ाम देनी होगी। मतलब आप घर से एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे घर से नहीं दे सकते हो, आपको सेंटर में ही जाकर के एग्ज़ाम देनी होगी। पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटे का टाइम होता है, और फाइनल एग्जामिनेशन आपको 50 क्वेश्चंस 1 घंटे में सॉल्व करना होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे एग्जामिनेशन कैसी होगी, क्या होगा, उसके बारे में हमने बहुत कुछ हमारे इस चैनल पे बताया हुआ है। आप अलग अलग वीडियोस को देख करके भी पूरा डिटेल्ड गाइडलाइन ले सकते हो। मतलब इससे पहले जो एग्जामिनेशन थी वो प्योरली ऑनलाइन थी, बट ये वेकेशन की जो तीनों बैचेस हैं मार्च, अप्रैल और मई, इसकी एग्जामिनेशन आपको कंपलसरी एग्ज़ाम सेंटर में जाकर के ही देना होगा। मोस्टली जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वो आपके MSCIT के केंद्र ही होते हैं, जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है जनरली उधर पे ही आपका एग्ज़ाम होता है। ये तो हो गया MSCIT के बारे में, बट बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्पेशली करियर रिलेटेड कोर्सेज करने के लिए भी अलग अलग केंद्रों में जाते हैं। तो हमारे MKCL के क्लिक कोर्सेज से रजिस्टर्ड कोर्सेज मतलब क्लिक सेंटर्स भी हैं, जो कि बहुत सारे अलग अलग क्लिक कोर्सेज रन करते हैं, जिसमें कुछ जॉब रेडीनेस कोर्सेज होते हैं जैसे कि क्लिक IT, क्लिक इंग्लिश, क्लिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्लिक डिजिटल फ्रीलांसिंग, क्लिक स्मार्ट टीचर, क्लिक आर्ट टीचर। ये सारे जॉब रेडीनेस मतलब अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या करना चाहते हो तो इस तरह के कोर्सेज अपने जॉब की प्रिपरेशन के लिए कर सकते हो।
उसी सीरीज़ में अकाउंटिंग जो इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ सीखना है तो MKCL के क्लिक कोर्सेज की कैटेगरी में क्लिक टैली है, एडवांस एक्सेल है और क्लिक एडवांस टैली का कोर्स है जो आप कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज बहुत ही इजीली आपके नज़दीक के कोई भी MKCL के केंद्रों में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाकर अगर इसकी इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको डिटेल्स में ज़रूर इसके बारे में और भी पता चलेगा। अगर कोई डिजिटल आर्ट्स में जाना चाहता है, जो टेक्निकली मतलब ऑटोकैड वगैरह करना चाहता है, 3D का कोर्स करना चाहता है, तो ये कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई डिज़ाइनिंग में अगर कोई कोर्स करना चाहता है तो जैसे कि क्लिक DTP है, क्लिक DTP, कोरल ड्रॉ, एडोब, फोटोशॉप, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट इलस्ट्रेटर, वीडियो एडिटिंग, मतलब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी क्लिक के इस ब्रांड में अवेलेबल है। तो आपको ये क्लिक के कोर्सेज में डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। वैसे ही कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग या कोडिंग में जाना चाहते हैं तो उनके लिए C और C++ जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज भी अभी आ गए हैं जैसे कि रिटेल मैनेजमेंट। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज या इंश्योरेंस सेक्टर में जाना होता है तो उनके लिए क्लिक BFSI नाम का कोर्स भी अवेलेबल है, जो करके आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो, इंश्योरेंस के बारे में पता कर सकते हो और उस इंडस्ट्री में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हार्डवेयर में इंटरेस्ट होता है, तो MKCL के हार्डवेयर के सेक्शन में भी कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं जिसमें कि क्लिक हार्डवेयर सपोर्ट, क्लिक नेटवर्क सपोर्ट, क्लिक सिक्योरिटी सपोर्ट एंड क्लिक डेस्कटॉप सपोर्ट करके कोर्सेस हैं। आप ज़रूर इसके बारे में पता करो। अगर किसी को हार्डवेयर कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो 101% ये आपको अच्छा नॉलेज देने वाले कोर्सेज हैं, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। और जैसे कुछ अभी बिल्कुल ही न्यू जो ट्रेंडिंग कोर्स हैं जिसको हम लोग न्यू कॉलर जॉब्स कहते हैं, उस टाइप के कोर्सेज भी अभी मार्केट में आ चुके हैं MKCL के ब्रांड के नीचे, जिसको क्लिक स्क्रैच, क्लिक IoT की ये नाम सुना होगा आपने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्लिक IoT का भी कोर्सेज मार्केट में आ चुका है। MKCL के कोर्सेज में वो भी अवेलेबल है। अब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल है और अभी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के कोर्सेज भी अगर कोई करना चाहता है तो वो भी MKCL के सेंटर्स पे, MKCL के रजिस्टर्ड केंद्रों पे अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज अभी आपको आपके नियरेस्ट MKCL के ऑथोराइज्ड सेंटर्स में मिल जाएंगे और आप अपने इन कोर्सेज को अपने हिसाब से चूज़ करके अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए और जॉब के लिए रेडी हो जाइए। इससे रिलेटेड और भी अगर आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे दिए गए हमारे वेबसाइट्स हैं mkcl.org/join और mkcl.org/click। इन वेबसाइट्स को विज़िट करिए और सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने पसंदीदा कोर्स में एडमिशन लेकर के अपना नॉलेज बढ़ाइए, जॉब के लिए रेडी हो जाइए। तो आप नज़दीक के केंद्रों में जाकर पता करें। प्रवेश अभी ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, एडमिशन स्टार्ट हैं। जितना जल्दी आपका एग्जामिनेशन होता है इमीडिएटली आप कोर्स में इनरोल करो और फटाफट अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो। थैंक यू।